कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आज स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी उपस्थिति फिर एक बार आज हमारे मध्य में है। प्रियो, ये क्रिसमस का महीना है और हर जगह यीशु मसीह के जन्म के उत्सव में हम सब लोग व्यस्त हैं। कहीं पर सभाएं हो रही है, कहीं पर कैरल सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कहीं पर स्किट्स हो रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से अलग अलग स्थानों पर जा रहा हूँ। वहाँ पर कहीं पर सोलो सिंगिंग है, कहीं पर कैरल सिंगिंग हो रहा है। एक नई चीज़ को मैंने इस सीज़न में देखा। एक कलीसिया में जब यीशु मसीह के जन्म के उत्सव में या उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम्स को आयोजित किया गया, कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो उन्होंने गॉस्पल फोटोग्राफी का क्रिसमस थीम रखकर जो जो सेल्फी लोग लेते हैं, या जैसे आजकल जो हम लोग सब जानते हैं कि अपने मोबाइल्स के द्वारा सेल्फी लेने का बहुत ट्रेंड चला है पिछले 4-5 साल में, और मुझे उनका वो थीम बड़ा पसंद आया। उन्होंने उसको गॉस्पल से अटैच करके उन्होंने वहाँ पर एक कंपटीशन रखा था कि आपको क्रिसमस का बैकग्राउंड होना चाहिए, क्रिसमस का थीम होना चाहिए, और आपको खुद के फोटोग्राफ्स खुद लेना है बिना एडिट किए। वो फोटोग्राफ्स का कंपटीशन था और मुझे वो थीम बड़ा अच्छा लगा और बड़ा आनंद मनाया जा रहा है पूरे संसार में यीशु मसीह के जन्म के उत्सव के लिए। और मेरा विश्वास है आप भी आनंदित है। देखिए, आपका धन, आपके नए कपड़े, आपके आपके घर में पकवान का बनना, ये आनंद का दूसरा कारण हो सकता है, ये आनंद का पहला कारण नहीं हो सकता। आनंद का पहला कारण ये होता है कि ये सब करने के लिए यहोवा आपको सामर्थ देता है। हालेलुया। उस यहोवा परमेश्वर का आप धन्यवाद दें जिसने आपका और मेरा चुनाव किया ताकि हम उसकी महिमा में पाए जाए। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमें यहाँ पर लेकर आई है ताकि हम प्रभु की वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है आप लोग आशीषित भी हो रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को गहराई से ग्रहण करेगा परमेश्वर उन्हें जरूर 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 आशीष देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। मैं आज जब सुबह के समय में प्रार्थना में अपने समय को बिता रहा था तो प्रभु की आत्मा ने कुछ और बातें इस वचन से जो मेल खाती है वो मेरे हृदय में डाली है और मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है। आमीन। सो आइए प्रियो, अपने अपने पवित्र शास्त्र हम लोग लेकर बैठे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है आप सब लोग लेकर बैठे हैं। खाली हाथ कभी भी नहीं बैठना। हमें आदत पड़ चुकी है सोशल मीडिया इसके उसके द्वारा हम लोग अभी पवित्र शास्त्र का अध्ययन भी करना कम कर चुके हैं, लेकिन आपके पास परमेश्वर का शास्त्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम इसे पढ़ते हैं ना तब अधोलोक कांपता है, ऐसा वचन में लिखा है। तो आइए प्रियो, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 106 अध्याय और उसके 43 से लेकर 48 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 उसके 43 से लेकर 48 वचन। Psalms 106 वर्सेस 43 to 48 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। वचन कहता है, बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी करुणा के अनुसार तरस खाया। और जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। और सारी प्रजा कहे आमीन आमीन। याह की स्तुति करो। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पे हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। वचन कहता है, बारंबार हर बार जब भी इज़राइल ने गलती की, जब भी इज़राइल की प्रजा ने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, जब भी परमेश्वर के विरोध में युक्तियाँ की, वचन कहता है हर बार, बारंबार ये शब्द आया है। एक बार, दो बार, 500 बार, 1000 बार नहीं लिखा है, बारंबार ये शब्द आया है पवित्र शास्त्र में। यानी हर बार जब जब इज़राइल की प्रजा ने पाप किया, इज़राइल की प्रजा ने गुनाह किए, इज़राइल की प्रजा ने गलतियां की, वचन कहता है बारंबार हर बार परमेश्वर ने उन्हें उस अंधकार से छुड़ाया। हालेलुया। परंतु वे उसके विरुद्ध फिर भी युक्ति करते गए। अब बताइए कितना एडमेंसी होगी। और ये जो एडमेंसी होती है, ये जो
घमंड या अभिमान होता है, ये आज हम में से बहुतों के जीवन में पाया जाता है। ये मेरे जीवन में भी पाया जाता है, या आपके जीवन में भी पाया जाता है। परमेश्वर हमें कई बार गलत स्थानों से निकालकर, जो अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आता है, पर बार बार हम वही गलती करते हैं और उसी स्थान पर जाते हैं, अपने आप को उसी पाप में झोंकते चले जाते हैं। परंतु वचन कहता है बारंबार छुड़ाने के बावजूद भी कलीसिया अर्थात इजराइल की प्रजा परमेश्वर के विरुद्ध युक्ति करती चली गई और वे अपने अधर्म के कारण दबते गए। हालेलुया। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा प्रियो। माफ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा खराब है। इन दिनों में अलग अलग स्थानों पर मैं कैरल सिंगिंग्स में जा रहा हूँ। कहीं कहीं मुझे गीतों को भी गाना पड़ रहा है। मौसम भी बराबर नहीं है, बट यस, प्रभु का कार्य शुरू रहेगा। हालेलुया। सो बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए, ऐसा वचन में लिखा है। तो भी इतना सब कुछ करने के बाद, अधर्म में फंसने के बावजूद भी, जब जब उनका चिल्लाना परमेश्वर के कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। क्या अद्भुत और क्या महान परमेश्वर है। आमीन। आज देखिए, प्रभु मुझे और आपको सिखाता है कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के समान होना चाहिए। आमीन। लेकिन जब कोई हमारे विरोध में बार बार कुछ कार्यों को करता है, हम उसको समझाते हैं एज अ एल्डर, एज अ सीनियर लीडर, या एक अगुवे के रूप में हम उनको समझाते हैं, नहीं ब्रदर ये गलत है, नहीं सिस्टर ये गलत है। बार बार समझाने के बावजूद भी जब लोग हमारे विरुद्ध वही काम करने में व्यस्त होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उनके बातों को अनसुना अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन परमेश्वर क्या करता है देखिए, तो भी जब जब उनका चिल्लाना उनके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु नासरी राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर कहलाता है प्रियो। आमीन। व्हाट अ लिमिट ऑफ पेशेंस। क्या उनके प्रभु के सहनशीलता, परमेश्वर के सहनशीलता का सीमा या दायरा कितना बड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा, कि जो लोग उसको, जिनको बार बार छुड़ाता गया, प्रेम करता गया, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर लेकर गया, वे बार बार पाप में पड़ते गए, अधम में दबते गए, लेकिन हर बार फिर प्रभु ये उनको उठाता चला गया। और जब जब वे रोते थे, इजराइल की प्रजा जब जब संकट में रोती थी, दुहाई देती थी, वचन कहता है कि उसने उनके संकट पर दृष्टि की। हालेलुया। आमीन। और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपने अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। आमीन। वाचा को स्मरण करके ही परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। जो वाचा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, परमेश्वर आज भी उसी वाचा में हमारे साथ बंधा हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशंस परमेश्वर ने नहीं किए कि चलो भाई 21वीं शताब्दी आ गई तो मैं भी वाचा में थोड़ा सा भी बदलाव करता हूं। नहीं, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन सदा काल के लिए बना रहेगा। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड बिलीव्ड पीपल। आमीन। परमेश्वर अपनी वाचा पर आज भी स्थिर है। वचन कहता है उनके हित में, अरे इतना पाप कर रहे, ये कर रहे, आज भी मैं और आप इतनी गलतियां करते हैं, फिर भी हमारे हित में वो अपनी वाचा को स्मरण करता है और अपनी अपार करुणा के कारण हम पर तरस खाता है। ये वचन बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सभी वचन इंपॉर्टेंट है। ये वचन भी आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि उसने हमारे हित में अपनी वाचा को स्मरण किया। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, और जो उन्हें बंदी बना कर ले गए उन सब से उन पर दया कराई। हालेलुया। जितने आपके विरोधी थे, जितने इजराइल के विरोधी थे, उन सबों के मन में परमेश्वर ने अपने दया को डाल दिया। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की हमारे जीवन पर बनी हुई है। जो उन्हें बंदी बना कर ले गए उन सब से उन पर दया कराई। हालेलुया। कई बार परमेश्वर शत्रु के मन में आपके लिए प्रेम को डाल देता है। हालेलुया। ताकि आपका शत्रु, जो आपका विरोधी है, आपके विरोध में कार्य करने की कोशिश कर रहा है, वो आप पर तरस खा सके। हालेलुया। आमीन। हे हमारे यहोवा परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी बड़ाई करना होता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। वचन कहता है
हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर। हालेलुया। अब आप कहेंगे हमारा तो उद्धार पहले ही हो चुका है और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उद्धार नहीं हो चुका है। अन्य जातियों से इकट्ठा करने का अर्थ है प्रभु हम कई बार तेरे मार्ग से भटक कर संसार की शरीर की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। उन अन्य जातियों में से, उस संसार की भीड़ में से तो फिर से हमें एक बार इकट्ठा कर और उसके बाद क्या कर, क्यों इकट्ठा कर, ताकि फिर एक बार हम तेरे नाम का धन्यवाद दे सके और तेरी स्तुति करके तेरे नाम की बड़ाई कर सके। हालेलुया। 48 वचन कहता है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। और सारी प्रजा कहे आमीन, यह की स्तुति करो। हालेलुया। सब लोग कहेंगे आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। इन छोटे छोटे वचनों के द्वारा जो हम रोज मनन और अध्ययन करते हैं, इसके द्वारा भी गवाही आती है मेरे पास। आमीन। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं लिखते हैं। वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं, ईमेल्स पे भेजते हैं। ईमेल पे मेरे बहुत सारी गवाही आती है, फ़ोन कॉल्स करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं अनाउंस करता हूँ, फिर भी यहाँ पर बोलता हूँ कि आप अपनी गवाही देखिए। आपको परमेश्वर आशीषित कर रहा है, आप मेरे साथ बांटते हैं वैयक्तिक स्तर पर, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी गवाही सुसमाचार का काम करती है, इस बात को आपको स्मरण रखना है। आमीन। अगर आपको परमेश्वर आशीष देता है ना, तो उस गवाही को लोगों तक पहुंचाइएगा। आमीन। प्रभु आप सबों को इस बात को समझने के लिए आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आने वाले इन वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण ले। प्रभु जी तेरा वचन कहता है वचन में या काम में जो कुछ भी करो तुम परमेश्वर को स्मरण करके करना और परमेश्वर पिता की बड़ाई यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद देने के द्वारा करना। प्रभु जी आज जब हम इन वचन के अध्ययन को करने के लिए यहाँ आए हैं राजा, तू हमें सामर्थ्य दे प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमें ताकत और बल दे, समझ और बुद्धि और ज्ञान दे, जिसके लिए हम तुझे पहले से धन्यवाद देते हैं। राजा ये वचन हमारे मांस और गूदे को तैयार कर सके और अन्य जाति के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग उन सिद्धांतों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं दाऊद के जीवन से, पवित्र शास्त्र से होकर, कि कैसे जब दाऊद का शत्रु ने सब कुछ उस सिकलग में या जिगलैग में छीन लिया था, दाऊद कैसे शत्रु का छीना हुआ सारी आशीषों को वापस अपनी ओर लेकर आया। हालेलुया। और हमने इसके लिए कुछ बातें सीखी थी। सबसे पहली बात जो हमने सीखी थी, आपको अब तक याद हो गया होगा, the word of God says that David wept with his people. Amen. दाऊद अपने लोगों के साथ रोया, लेकिन उसका रोना अविश्वास या संदेह का नहीं था, परंतु उसका रोना विश्वास और आशा के साथ था कि भले ही आज मैं अपने आंसुओं को बहा रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मैं शत्रु के ऊपर जरूर विजय को पाऊंगा। उसके लिए मैंने आपको एक वचन भी बताया था, रोज बता रहा हूं, आज फिर बताता हूं, कदाचित रात को रोना पड़े मगर सुबह आनंद जरूर पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात जो दाऊद ने की, हम लोग पहला शमूएल उसका 30वें अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग पहली बार वचन सुन रहे वो निकाल सकते हैं इस अध्ययन को, ताकि आपको समझने में आसानी जाए। दूसरा जो पॉइंट हमने सीखा था, ही रिफ्यूज टू बिकम बीटर। जब लोगों को दिखा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसके योद्धा, उसके लोग उसके विरोध में उस पर दोष लगाने लगे और उसके प्रति अपने हृदय में, मन में कड़वाहट लेकर उस पर पथराव करने की चर्चा करने लगे। ऐसा वचन में लिखा है। वो दाऊद जिन्होंने इन लोगों को संभाल कर रखा था, वो दाऊद जो इनकी सुरक्षा करता था, इनके खाने पीने का प्रयोजन करता था, इनके लिए सब कुछ करता था क्योंकि वो इनसे प्रेम करता था, उसी दाऊद पर लोग पथराव करने की चर्चा करने लगे। लेकिन जो कड़वाहट लोगों के मन में उस परिस्थिति को देखकर उत्पन्न हुई, दाऊद ने उस कड़वाहट को अपने जीवन में आने नहीं दिया। हालेलुया। ही रिफ्यूज टू बिकम बीटर। उसने उस दोष लगाने वाली आत्मा को या कड़वाहट की आत्मा को अपने से दूर रखा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हमने सीखा, जब सब लोग उसका विरोध कर रहे थे, तब वो लोगों का विरोध न करते हुए ही वॉज एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। आमीन।
वचन कहता है उसने ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, ही वाज एनकरेजिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को उस समय प्रभु के वचनों में, प्रभु की उपस्थिति में एनकरेज कर रहा था। कोई बात नहीं प्रभु, शत्रु मेरा सब कुछ छीन कर लेकर गया, लेकिन तू कहता है अगर तू मेरे साथ होगा तो मेरा विरोधी कौन होगा। और पता नहीं अपने आप को वचनों के द्वारा कैसे वो एनकरेज करता चला जा रहा होगा। आमेन। एंड फोर्थ, बिकॉज ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, उसने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया। इसीलिए चौथी जो बात उसने की, दैट डेविड गॉट अ वर्ड और अ विजन फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को दोष में नहीं जाने दिया, कड़वाहट को अपने आप को स्पर्श नहीं करने दिया, लेकिन हर परिस्थिति में जब वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित करने लगा, तब परमेश्वर का वचन दर्शन के रूप में उसके पास पहुंचाया गया। हालेलुया, आमीन। और कल मैंने आपको कहा था कि हमारा जीवन दो ही तरीके पर चलेगा, या तो डर अर्थात भय, या तो विश्वास। आमीन। अब हम सब जानते हैं ये जो भय या डर है, इसके लिए तो प्रभु ने वचन दे दिया है, मैंने तुम्हें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। और विश्वास की परिभाषा हम इब्रानियों 11:1 में जानते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भय हावी हो जाता है, बट एज आई टोल्ड यू yesterday or a day before, that fear is a dark room where you develop your negatives. हालेलुया। अंधेरे में निगेटिव्स को डेवलप करते हैं ना फोटोग्राफर्स, है ना, उजाले में नहीं कर सकते, डार्क रूम होता है। सो डार्क, अंधेरा क्या लेकर आता है? भय को लेकर आता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट डे। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, फियर इज अ डार्क रूम वेयर यू डेवलप योर निगेटिव्स। आमेन। बट फेथ इज अ रूम वेयर गॉड डेवलप्स द पॉजिटिव्स। आमेन। लेकिन विश्वास वो स्थान है जहां पर परमेश्वर आपके अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। नाउ द चॉइस इज योर्स, वेदर यू वांट टू बी इन अ डार्क रूम और वेदर यू वांट टू बी इन अ फेथ रूम। हालेलुया। ये आपको डिसाइड करना है, आपको फियर वाली रूम में जाना है या आपको विश्वास वाली रूम में जाना है। आमीन। और इसीलिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि 7 बार पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर स्वयं पूछता है, व्हाट डू यू सी? तू इस बात को कैसे देखता है, तू इसे कैसा देखता है? और वचन कहता है तुम कैसा देखते हो वो परमेश्वर को तुमको बताना है, लेकिन परमेश्वर कहता है आई सी विक्ट्री इन योर लाइफ। परमेश्वर जब आपके जीवन को देखता है, सो अगर आपने आपके सिकलग जैसी परिस्थिति में अगर परमेश्वर से पूछा, प्रभु तू इस परिस्थिति को मेरे जीवन में कैसा देखता है, परमेश्वर का उत्तर रहेगा, मैं तो तेरे जीवन में इस परिस्थिति में भी विजय को ही देखता हूं। Hallelujah. Never give up in your life. Never give up in your life. Amen. Maybe circumstances आपके बैड रहेंगे, खराब रहेंगे, या वर्स्ट कंडीशन में बहुत ही खराब परिस्थिति रहेगी, पर जो विश्वास में स्थिर रहेगा परमेश्वर उसको अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहाँ पर इस चौथी पॉइंट को, जहां पर दाऊद से परमेश्वर ने बातचीत की और दाऊद को दर्शन दिया, इन अनदर वर्ड्स गॉड गेव हिम अ विजन ऑफ विक्ट्री एंड रिस्टोरेशन। परमेश्वर ने इससे जो बातचीत की ना, इसके द्वारा परमेश्वर ने विजय पाने के पहले इसको विजय दे दी थी और इसको पुनर्स्थापना का वायदा कर दिया था कि जो कुछ भी तूने खोया है दाऊद, तू उस पर उसको लेकर भी आएगा और उसको वापस स्थापित करेगा और तू उस पर शत्रु पर विजय को भी पाएगा। हालेलुया। और अगर दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो ये वायदा आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कर रहा है। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय उसका 8वें वचन में परमेश्वर दाऊद से कहता है, उसके दूसरे भाग में, 1 सैमुएल चैप्टर 30 एंड वर्स 8। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 8वां वचन। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। निसंदेह सब कुछ, विदाउट एनी डाउट डेविड यू आर गोइंग टू हैव विक्ट्री। आमीन। और सब कुछ तू रिस्टोर करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। उसने उससे अर्थात परमेश्वर ने दाऊद से कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। आमीन। जब आज आपको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है, तो क्या आप प्रोत्साहित हो रहे हैं? क्या जो कुछ भी शत्रु ने आपसे आपका छीना है, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सेंटिमेंटल,
जिस भी क्षेत्र में जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे छीना है, आज परमेश्वर आपसे कहता है तू शत्रु का पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। अरे प्रभु, मेरी कहाँ इतनी ताकत, शत्रु बहुत चालाक है। हाँ, शत्रु अगर चालाक है तो आप बुद्धिवान और ज्ञानवान हैं। हालेलुया। वो धूर्त है, वो चालाक है, लेकिन समझ, बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। सो तू उसका पीछा कर, निश्चय तू उन बातों को पकड़ेगा और निसंदेह तू वापस सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एनएलटी जो इंग्लिश में जो वर्जन लिखा हुआ है, एंड द लॉर्ड टोल्ड हिम, यस गो आफ्टर देम, यू विल श्योरली रिकवर। आमीन। श्योरली रिकवर का वायदा परमेश्वर करता है। यू विल श्योरली रिकवर एवरीथिंग दैट वाज टेकन फ्रॉम यू। हालेलुया। तू खातरी से उन सारी बातों को प्राप्त करेगा दाऊद, जो शत्रु ने तुझसे छीन कर लेकर गया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, और जब आगे आप इन वचनों को और अध्ययन गहराई से करेंगे तो आप जान लेंगे कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिलाई। हालेलुया। अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से। आप इस अध्ययन को पढ़िएगा, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जो दाऊद के पूर्वजों से उसने वायदा किया था, परमेश्वर ने उस वायदे को दाऊद के जीवन में पूर्ण किया। लेकिन दाऊद से कहा गया तू उनका पीछा कर, निश्चय तू उन्हें पकड़ पाएगा। आज दाऊद का परमेश्वर अगर आपका परमेश्वर है तो आज वो आपसे भी उसी वायदे पर ठहरा हुआ है। वो कहता है जो कुछ भी शत्रु ने छीना है ना, तू शत्रु का पीछा कर, तू अवश्य शत्रु पर भारी होगा, और निसंदेह जो कुछ शत्रु ने तुम्हारा छीना है वो सब कुछ तुम वापस लेकर आओगे, सब कुछ तुम छुड़ा लोगे। उसके लिए सामर्थ कौन देगा? स्वर्ग का परमेश्वर देगा। हालेलुया। आमीन। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 वर्सेस 14 एंड 15। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय उसके 14 और 15 वचन सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। जेनेसिस 13, 14 एंड 15। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। मैं इस वचन को अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा सटीक लिखा हुआ है, पर आपके पास जिस भी भाषा का पवित्र शास्त्र रखा है, फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। And the Lord said to Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art, north, west, and northward, and southward, and eastward, and westward. For all the land which thou seest to thee will I give it, and to thy seed forever. Amen. In another words, गॉड इज सेइंग हियर, अगर आप इसको सरल भाषा में, अगर आप इसको एक नहीं कि साधारण हम लोग की बुद्धि और ज्ञान के अनुसार हम लोग अगर सोचे, परमेश्वर व्हाट गॉड इज सेइंग हियर, डोंट बी कन्फाइंड टू वेयर यू आर बट लिफ्ट अप योर आईज फ्रॉम योर प्रेजेंट सिचुएशन। हालेलुया। डोंट बी कन्फाइंड टू वेयर यू आर। जहां पर आज तुम हो वहां पर अपने आप को कन्फाइन मत करो, अपने आप को बंद मत कर लो, यहां पर सीमित मत कर लो। आमीन। क्योंकि उस समय जब लूत अब्राहम को छोड़कर चला गया, अब्राहम हैड नथिंग, है ना, लेकिन देखिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा। परमेश्वर उससे कहता है जिस स्थान पर तू है उतना वो स्थान में तू अपने आप को सीमित मत कर। आज कलीसिया के साथ सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास जो है हमको लगता है हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। अरे नहीं ब्रदर, अभी क्या हो गया, हमारी तो उम्र खत्म होते आ गई। अरे नहीं, हमारे बच्चे तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं। नो, डोंट लिमिट योरसेल्फ। Limiting yourself means doubting God and His word. Amen. अगर आप अपने आप को कन्फाइंड कर रहे हैं, आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं या उतने स्थान में बंद कर ले रहे हैं, तो आप परमेश्वर और उसके वचन पर संदेह कर रहे हैं। Amen. यहाँ अब्राहम को आज्ञा दी गई और अब्राहम बढ़ता चला गया, ऐसा वचन में लिखा है। Amen. So stop confined yourself. अपने आप को सीमित करना बंद करें, because God says आप अपने आप को प्रोत्साहित करें और आप जहां तक आप जा सकते हैं
आपके आज की इस परिस्थिति से वहां तक मैं तुमको लेकर जाऊंगा। ये आपको तय करना है, आपकी चलने की ताकत कितनी है और कहां तक आपको पहुंचना है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे प्रियो। सी आपको अपने आप को, जैसे दाऊद ने प्रोत्साहित किया, दाऊद डिप्रेस था, है ना, दाऊद निराशा में दबा हुआ था क्योंकि सिकलग की परिस्थिति खराब थी। उसकी स्त्रियां, उसके बच्चे, उसके लोग, उसके गधे घोड़े, सोना चांदी, जो कुछ भी था सब कुछ शत्रु लेकर चला गया था। आमीन। सिर्फ सिकलग में आग का धुआं उठता दिखाई दे रहा था, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। बट देन स्टिल गॉड वर्ड सेज, हमने जो चौथा पॉइंट देखा, डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। हालेलुया। टुडे इफ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ जिगलैग, अगर आज आप सिकलग जैसी परिस्थिति में जहां आपका जीवन धुआं ही धुआं उठ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है ये बात। सो यू हैव टू एनकरेज योर सेल्फ। लॉर्ड, आई नो आई एम डिस्करेज, बट आई वोंट ऑलवेज बी डिप्रेस्ड। लॉर्ड, आपको ये अंगीकार करना पड़ेगा, जैसे दाऊद खुद को प्रोत्साहित कर रहा था। मे बी I won't always be depressed, God, or I won't always be defeated, Lord. I know that you will give me your power and strength to fight with the devil. I won't always be alone. I won't always be struggling, God. आपको अपने आप को आपकी परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के विरोध में जाकर, परिस्थिति के विपरीत जाकर परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहित करने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया, जैसे प्रभु ने दाऊद को दर्शन दिया, वैसे ही विजय का दर्शन प्रभु तू मुझे भी देगा। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं तो जैसे स्वर्ग का परमेश्वर और सारा स्वर्ग कान लगाता है, सारा अधलोक भी कान लगाकर खड़ा होता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते, शत्रु सोया नहीं होता। शत्रु आपकी प्रार्थना में आपकी कमजोरी को पकड़ता है, और इसीलिए धर्मी की कई प्रार्थनाओं के उत्तर पाए नहीं जाते, क्योंकि हम प्रार्थना वचन के आधार पर नहीं परंतु भावनाओं के आधार पर करते हैं। हमको लगता है ज्यादा आंसू बहाने से ज्यादा उत्तर मिलता है, तो आप जीवन भर आंसू ही बहाते रह जाएंगे। आमीन। आपके आंसुओं में अगर निराशा है, अविश्वास है, संदेह है, तो आप विजय को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आमीन। आपको ये अंगीकार करना पड़ेगा, प्रभु मैं हमेशा डिप्रेस नहीं रहूंगा, मैं हमेशा हारा हुआ नहीं रहूंगा, मैं हमेशा कर्जे में नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं प्रभु मैं हमेशा बीमार नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे तूने दाऊद की उस सिकलग की परिस्थिति में सहायता और मदद की प्रभु, वैसे ही तू मुझे भी दर्शन देगा और मुझे भी इस परिस्थिति से उबार लेगा। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना इस प्रकार से रहेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप शत्रु के कितनी भी बड़ी ताकत वो झोंक दे, आप विजय को हमेशा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। और एक अंतिम और आखिरी बात, शायद अभी तक मुझे ऐसा लगता है प्रभु के द्वारा हम सीखेंगे और फिर हम इस अध्ययन को समाप्त करके एक नए अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा समय समाप्त हुआ है, इसलिए अगले सेशन में हम लोग एक और बात सीखेंगे, जिसके द्वारा दाऊद ने शत्रु से अपना छीना हुआ सब कुछ वापस लेकर आया। क्या कि दाऊद ने किया, उस विषय में हम सीखेंगे। लेकिन आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज फिर एक बार तूने हमें वचनों के द्वारा सामर्थ और बल दिया राजा। दाऊद को जैसे प्रभु जी तूने उस निराशा में भी आशा दिया राजा, वैसे ही प्रभु जी सामर्थ से तू हमको भरता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।